Welcome back to Kingdom of Learning. So actually there was something in my mind for a long time. I was planning to make a video on this, but we were waiting. I was also waiting कि कोई notification आएगा यूनिवर्सिटी से या कुछ information आएगी तो ही इस पर हम वीडियो बनाएंगे. But so far there is no information. तो first of all let me clarify what is that thing which is in my mind for a long time. तो एक्चुअली आप सबको पता है कि पहले भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं कि जिसमें ये बताया गया क्या है इस साल मींस 21-22 जो सेशन है उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पहले जो आपके एग्जाम्स होते थे 12th के बाद जो आपका मींस जो आपका एडमिशन होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बेसिकली मेरिट बेस्ड होता था. आपके उसमें आपके जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी आपके 12th के मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था. तो कुछ कोर्सेज के लिए आपके एंट्रेंस टेस्ट भी होते थे. बट इस साल से मींस ये तो आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस साल जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनसीपी है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे. और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कि इस साल से जो आपका एडमिशन होगा वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा. तो अब वी ऑल वर वेटिंग कि अगर उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं जो भी रूल्स हैं वो सब कब आएंगे. नेक्स्ट मंथ 12th के एग्जाम्स हैं, उसके बाद मई में स्टार्ट होंगे उनके एग्जाम्स, जून में खत्म हो जाएंगे. तो बेसिकली क्या है कि आई थिंक दिस थिंग इज प्रेशराइजिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. क्योंकि क्लास 12th के जो बच्चे हैं पहले क्या होता था कि उनके उनको पता होता था कि हमारा कैसे मेरिट बेस्ड होना है एडमिशन या टेस्ट होना है एंट्रेंस टेस्ट होना है, तो एक क्लैरिटी होती थी. बट दिस ईयर देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल. और अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि कब होंगे, अगर एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कब होगा, कैसे होगा और उसमें क्या क्या होगा. व्हेन विल चिल्ड्रन प्रिपेयर. द बेसिक क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप जो मीन्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए बच्चे कब प्रिपेयर करेंगे. और अभी तो उनके 12th के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं और अगर हम अभी एक्सपेक्ट करें कि वो एंट्रेंस टेस्ट की भी साथ साथ तैयारी कर लेंगे तो आई थिंक दिस विल नॉट बी फीजिबल फॉर द स्टूडेंट्स. क्योंकि पहले उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा था वो सबको पता है. तो अभी कुछ टाइम से ही उनकी ऑफलाइन क्लासेस होनी स्टार्ट हुई हैं और उन ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है. not all the students are attending those classes and everything is going on in a very haphazard manner this year. तो उससे भी ज्यादा मीन्स कुछ चीजें तो नेचुरली प्रॉब्लमैटिक हैं बट हमारे सिस्टम की वजह से कुछ चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई क्लैरिटी ही नहीं होती. बीच में एक आया था कि 50% आपके मेरिट 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा और 50% आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन होगा. तो अब अगर 50% भी होना है तो बच्चों के माइंड में आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि उनको 12th के भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और उधर से उन्होंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है. तो वही बात फिर से आ जाती है कि अगर उनको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता. बट हियर आई विल टू गिव यू वन सजेशन. और उससे भी ज्यादा टेंस्ड वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था. लास्ट ईयर क्या मीन्स अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है. उनको एडमिशन ही नहीं मिला था किसी भी कॉलेज में और कट ऑफ इतनी हाई गई थी या कोई भी उनका रीजन, उनके कोई पेपर कंप्लीट नहीं थे या किसी भी वजह से उनका एडमिशन जो है वो रुक गया था. तो उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रेशर तो उन बच्चों के ऊपर है. दे ड्रॉप्ड 1 ईयर थिंकिंग कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लेंगे. अब नेक्स्ट ईयर तो उनके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उनको अब एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा. तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक सम क्लियर पॉलिसीज कि कुछ सोचना चाहिए. या तो फिर ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था उनके लिए कुछ अलग से रूल होना चाहिए ताकि उनको इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े कम से कम. एंड सो हियर आई वांट टू गिव वन सजेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर किसी भी वजह से जिनका एडमिशन रह गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में. तो गाइज दिस इज हाई टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. क्योंकि आपको पता है कि
कुछ भी ऑर्डर सडनली आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली लाइक जून में जब 12th के एग्जाम्स ओवर होंगे तभी कुछ क्लैरिटी हो पाएगी, तभी कुछ समझ में आ पाएगा कि अब कैसे एडमिशन होना है। और अगर सडनली यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि एंट्रेंस एग्जाम होना ही है, वो जो अभी भी 90% है कि होना ही है, राइट, तो अभी इतना तो है ही कि होना ही है, तो आप लोग अपनी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। अगर जो बच्चे 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं वो अगर कुछ टाइम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट जिन्होंने 12th जिनकी कंप्लीट हो चुकी है लास्ट ईयर, लाइक दे हैव ड्रॉप्ड 1 ईयर ओनली टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और इन एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोग अभी से अपनी एंट्रेंस की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता कि एंट्रेंस में क्या आएगा, तो उसके लिए मींस यही इंफॉर्मेशन है कि एक जो टेस्ट का एक पार्ट है वो कॉमन होगा, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और ये सब जो आपके होते हैं नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं वही सब होगा। तो आप कम से कम एक बुक परचेज कर लें, और मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए होती हैं, तो आप उनको लेकर कम से कम अपना ये रीजनिंग वगैरह वाली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। द थिंग इज कि आप अब एक और साल का रिस्क नहीं ले सकते। और इसको अगर जिन बच्चों के 12th में मार्क्स कम थे तो उनके लिए तो रादर वी विल से कि इट विल बी बेनिफिशियल, उनके लिए तो ये यूजफुल ही होगा कि आप अगर अभी एंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो जून जुलाई में जब भी वो एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स आती हैं या जब भी वो होता है, मोस्ट प्रोबेबली जून में ही कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन आएगी और जुलाई या अगस्त में ही वो एग्जाम हो पाएगा। तो उस तब तक आपको काफी टाइम मिल जाएगा और आप जो आपका लॉस हुआ था लास्ट ईयर का उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो आपके लिए तो इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, इसको पॉजिटिवली लें कि अगर आपका एडमिशन किसी भी वजह से रुक गया था लास्ट ईयर तो आपने उसको अब मीन्स मेकअप करना है उस चीज को, एंड यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू गेट एडमिशन इन Delhi University if that is your ultimate aim, right? But I keep on telling in my videos कि कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी करने से कुछ नहीं होता। रादर वर्क ऑन योर स्किल्स and try to make a better personality, bring confidence in yourself. Those things are going to matter more than the degree of any university, right? अगर आपने कहीं से यूनिवर्सिटी से डिग्री बहुत बड़ी से ले रखी है बट आपको अपने में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो इट विल नॉट बी गुड इनफ। तो मेन थिंग इज टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, राइट? तो अब जो बच्चे 12th के हैं वो सोच रहे होंगे कि हम कब एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए भी यही सजेशन है। अगर आप किसी तरह मींस मैनेज कर सकते हैं तो आप 1 घंटा दिन का अभी से रख लें एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, और मींस 24 घंटे होते हैं, 24 में से आप 1 घंटा तो रख ही सकते हैं। आप भी कोई एक रीजनिंग वगैरह वाली एक बुक परचेज कर लें और उसकी थोड़ा बहुत तैयारी करना, जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह, ये सब बहुत कुछ होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। तो अगर आप सोचें कि हम 1 मंथ में कर लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कहीं से अभी कोचिंग स्टार्ट करें, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन योर 12th क्लास एग्जाम्स। तो आप लोग खुद से अपने आप से थोड़ा अवेयर रहें कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा सा आपको अपने माइंड को फोकस्ड रखना है, राइट? कि एक तरफ आप इस टाइम पे अगर 12th की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइम पे मुझे ये करना है, यू विल हैव टू बी वेरी मच वेल मैनेज्ड एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। तो अगर आप इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यू नो कि सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बट हमें अपने लेवल पे रेडी रहना है। तो आप अभी से अपनी थोड़ी बहुत प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 90% तो ये आ ही चुका है। बिग ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दे हैव अनाउंस्ड। अब सिर्फ जो उनका रह गया है वो यही रह गया है कि 12th का कितना % लेना है और एंट्रेंस का कितना % लेना है, बट होना है एंट्रेंस, ये आ चुका है, राइट? तो अभी आप किसी भी तरह की नेग्लिजेंस ना लें, किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, मिसकॉन्सेप्शंस में ना रहें कि होगा या नहीं होगा। अगर 1%, 99% तो है कि एंट्रेंस होना है, अगर 1% नहीं भी होता तो भी इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है।
आप कुछ गेन ही कर रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज ही मिल रही है, कोई ना कोई एंट्रेंस तो आपको देना ही है, राइट? आपको ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कभी भी आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो जो भी आपने पढ़ा होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके काम ही आएगा, right? So I hope you got my message, because I was thinking of making this video and I was waiting, but I thought it's getting too late and I should just provide this guidance to all the students who want to get admission in Delhi University or in any other university, because अब जो entrance होगा वो सब universities का common होगा। सब एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा आपको कि आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग प्रेपरेशन करनी है कि उसमें ये पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है। एक ही टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग कट ऑफ डिसाइड करेगी कि इतने वाले बच्चों को हम लेंगे। तो अब कम से कम ये क्लैरिटी है आपको कि एक ही टेस्ट होगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, राइट? तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड ट्राई टू फॉलो दिस एडवाइस इफ पॉसिबल। And if you are watching Kingdom of Learning for the first time, consider subscribing to it, because here I keep on bringing videos related to improvement of English plus these educational updates and all. And if you found the video to be useful, like it.